बेटा आपका पहला चैप्टर जो हुआ था वो किरण मैम ने करवाया था, पोएम थी वह चिड़िया जो। अब सेकंड चैप्टर है, आज से मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगी। मैं कमलेश मैम बोल रही हूँ। तो हम सेकंड चैप्टर पढ़ते हैं, बचपन। बचपन पाठ की लेखिका है कृष्णा सोबती। कौन है लेखिका? कृष्णा सोबती। तो इस पाठ में लेखिका कृष्णा सोबती अपने बचपन के बारे में बताती है। जैसे आप लोगों का बचपन है, आप कैसे कपड़े पहनते हैं, कहाँ घूमना पसंद करते हैं, क्या खाना पसंद करते हैं, टीवी देखना पसंद करते हैं या मोबाइल में कार्टून देखना पसंद करते हैं, जो भी है, जो आपकी पसंद है वो आप बड़े होके जैसे उनको याद करेंगे तो आपको वो बातें याद आती रहेंगी। अपने बचपन को आप याद करोगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। इसी प्रकार से जो लेखिका हैं वह भी अब बड़े हैं और अपने बचपन की तरफ जा करके हमें अपने बचपन के बारे में कुछ बता रहे हैं। तो देखिए कृष्णा सोबती का बचपन किस प्रकार से बीता, क्या कुछ वे खाते थे, कैसे खेलते थे, क्या कुछ करते थे। तो देखिए वे अपने बचपन के बारे में क्या बता रहे हैं। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। सोबती कह रहे हैं कि मैं आप सबको अपने बचपन की तरफ ले जाऊंगी, यानी अपने बचपन के बारे में आपको बताऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। लेखिका कहती है आपसे, बच्चों से, कि मैं तुमसे इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी मेरी बराबर की हो सकती है, तुम्हारी नानी भी मेरी बराबर की हो सकती है, तुम्हारी बुआ भी या बड़ी मौसी भी मेरी बराबर की उम्र की हो सकती है। मैं इतनी बड़ी हूँ, जितनी उम्र की, जितनी आयु की तुम्हारी दादी, नानी, बुआ, मौसी होंगी, मैं उतनी ही आयु की हूँ। तो परिवार में सभी लोग लेखिका को क्या कहकर बोलते हैं, क्या कहकर पुकारते हैं? जी जी। मैं पहले लेसन पढ़ाऊंगी, उसके बाद इनमें से इंटरनल क्वेश्चन आपसे पूछूंगी। तो क्वेश्चन आप अपना बीच बीच में जैसे शॉर्ट क्वेश्चन में बोलूंगी तो ध्यान से सुनते रहना, ध्यान से लेसन सुनोगे। जैसे मैं पढ़ाऊंगी इसी में से आपसे इंटरनल क्वेश्चन पूछूंगी मैं बाद में। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सियाना महसूस करने लगी हूँ, शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफेद पहनो, गहरे नीले, गहरे नहीं हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निकर, वोकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। तो लेखिका ने क्या कहा कि हाँ, अब मैं अपने आप को थोड़ा सा बड़ा मानने लगी हूँ, सयाना महसूस करने लगी हूँ। ऐसे लगता है जैसे मैं बड़ी हो गई हूँ, सयानी हो गई हूँ। क्यों ऐसा लगता है? कि शायद पिछली शताब्दी में मैं पैदा हुई थी इस कारण, और जो पहले थी मैं उससे अब मैं पहनने में, ओढ़ने में काफी बदलाव मेरे अंदर आ गए हैं। पहले बचपन में थी मैं, जब छोटी थी जब, तो मैं गहरे रंग के कपड़े पहनती थी, रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, जैसे नीला हो गया, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी कलर। तो इस प्रकार के हर प्रकार के गहरे रंग में पहनना पसंद करती थी। ज्यादातर नीला, जामुनी, ग्रे, काला और चॉकलेटी, ये कलर में ज्यादा पहनती थी, ये रंग ज्यादा पहनती थी। लेकिन अब मेरा मन क्या करता है? अब मेरा मन करता है कि मैं सफेद पहनूं, गहरे नहीं हल्के रंग। लेखिका का क्या मन करता है कि जैसे मैं अब गहरे रंग न पहन करके हल्के रंग पहनूं, फीके रंग पहनूं,
मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पिछले दशक में मैंने हर प्रकार की पोशाकें पहनी हैं, कपड़े पहने हैं, ड्रेसें पहनी हैं। जैसे पहले क्या क्या पहनती थी लेखिका? फ्रॉक, फिर निकरवॉकर, फिर स्कर्ट, जैसे जैसे बड़ी होती गई लहंगे, गरारे, और अब क्या पहन रही हैं? चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। अब क्या पहनने लगी हैं? चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते पहनने लगी हैं। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद है। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ, एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुनटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीले गुलाबी रंग की फ्रिल। लेखिका कह रहे हैं कि बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अभी भी याद हैं, जो मैं पहनती थी। वे कैसे कैसे हैं उनको लेखिका याद कर रही हैं, उनको जितना भी याद है याद करके हमें बता रही हैं, आपको बता रहे हैं। एक तो हल्के नीली रंग का फ्रॉक था और उसके ऊपर एक हल्का नीले रंग का था और पीली धारी वाला फ्रॉक था। हल्की और पीली धारियां थी, एक ऐसा फ्रॉक था। गोल कॉलर वाला फ्रॉक था और उसकी बाजुओं पर भी चुनटे थी, गोल कफ था, यानी चुनटे आदि थी। एक हल्के गुलाबी रंग का फ्रॉक था, वो भी चुनटों वाला घेरदार फ्रॉक था। और उसके नीचे क्या था? नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल लगी हुई थी। फ्रॉक में क्या था? नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल लगी हुई थी। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल जाते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। उस समय लेखिका कह रही है कि फ्रॉक के ऊपर जेब लगी होती थी ऊपर की तरफ, और उस जेब में क्या होता था? रुमाल, और बालों में रंग बिरंगे रंग के रिबन, चोटी बालों की चोटी गूंथ करके रिबन से फूल बनाया जाता था। तो उस समय ऐसा रिवाज था। छोटे बच्चों की 2 चोटियां बनाई जाती थी, उसमें रंग बिरंगे रिबन डाले जाते थे और उसका फूल बनाया जाता था। तो लेखिका के बालों में भी ऐसे ही रंग बिरंगे रिबन लगाए जाते थे। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक, जिसके नीचे फर टंगी थी। और क्या था लेखिका के पास जो याद है? लेमन कलर का, हल्के पीले कलर का, नींबू जैसे कलर का प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक था, सर्दियों का फ्रॉक था, और जिसके नीचे क्या लगा हुआ था? फर लगी हुई थी। 2 ट्यूनिक भी याद हैं, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफेद कोटी। और 2 ट्यूनिक भी याद है उनको, लेखिका को। एक तो चॉकलेट रंग का था और अंदर की कोटी जो उसकी थी वो अंदर की तरफ से प्याजी रंग का था, और दूसरा ग्रे था और उसके साथ सफेद रंग की कोटी थी। ट्यूनिक यानी 2 कपड़े इकट्ठे होते हैं, एक स्वेटर टाइप होता है, उसके साथ कोटी होती है, सेट होता है पूरा वो, एक छोटा हाफ स्वेटर और उसी के ऊपर एक पतली जैकेट होती, जैकेट टाइप कोटी टाइप होती है। तो वह लेखिका डालती थी। कौन से कलर की? चॉकलेटी, एक तो चॉकलेटी रंग का था और अंदर की कोटी थी प्याजी, और उसके साथ कैसे कलर की कोटी थी? सफेद कलर की। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। लेखिका को अपने मोजे और स्टॉकिंग, शूज भी याद है और स्टॉकिंग भी याद है कि कैसे कैसे पहनती थी। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। बचपन में लेखिका क्या कह रहे हैं कि बचपन में अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। शूज लेखिका को बचपन में खुद धोने पड़ते थे। बाकी काम के लिए तो नौकर नौकरानियां थी, लेकिन उनसे जूते धुलवाने की सख्त मनाही थी। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते। संडे के दिन क्या करते? ये अपने मोजे जूते वगैरह धोने लग जाते, और धोने के बाद अपने अपने
जूतों को क्या करते, पॉलिश करके उनको चमकाते थे। पहले तो सुबह अपने जूतों और धोने के बाद अपने अपने जूतों पर पॉलिश करते थे, फिर पॉलिश करके उनको चमकाते थे, अच्छी तरह से पॉलिश करते और उनको चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। पॉलिश करते हुए जब क्या करते, कपड़े या ब्रश से उनको बार बार रगड़ते पॉलिश लगाकर, तो पॉलिश ज्यादा चमकने लगती थी, जूते ज्यादा चमकने लगते थे। सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। लेखिका कह रही है कि बचपन में जैसे हम बूट पॉलिश करते थे, तो मुझे आज भी बूट पॉलिश करना बहुत ही अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शूज आ चुके हैं, कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज्यादा आरामदेह हैं। हमें जब नए जूते मिलते, उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। लेखिका कह रही हैं कि आज भी मुझे जूते पहनना बहुत अच्छा लगा है, और अब तो अलग अलग किस्म के जूते आ गए हैं, और आजकल के जूते जो हैं पहले से कहीं आरामदायक भी हैं। जब उस समय हमें जूते मिलते थे तो उनके साथ ही पैरों में छाले होने भी शुरू हो जाते थे। क्यों? क्योंकि आज जैसे आरामदायक जूते होते हैं उस समय ऐसे नहीं होते थे। जब कभी लंबी सैर पर निकलते, अपने पास रुई जरूर रखते। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क हो चुका है। लेखिका बता रही हैं कि वह जूते पहनकर यदि हम कहीं सैर पर निकलते तो अपने पास हम रुई जरूर रखते थे। वो क्यों रखते थे? कि जब जूता हमारे पैर को काटने लगे तो वहां हम रुई लगा लें। लेखिका आपको कह रहे हैं कि तुम्हारे और हमारे बचपन में बहुत अधिक फर्क है। अब ऐसे जूते नहीं आते हैं। अब तो आपके सारे कार्य आपकी मम्मी या पापा, दादी, बुआ जो भी होती हैं वे करते हैं। पहले हम अपने सारे कार्य खुद करते थे। और आगे देखिए लेखिका क्या क्या करते थे। हम हर शनिवार को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती, और क्या होता, शनिवार को इनको ऑलिव ऑयल पिलाया जाता था, कैस्टर ऑयल पिलाया जाता था, और यह इनके लिए बहुत ही मुश्किल काम था। सुबह से ही इनकी नाक में इसकी गंध आने लग जाती थी। इनको बेचैनी होने लग जाती थी कि अब हमें ये ऑलिव ऑयल पिलाया जाएगा। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही लगती। छोटे शीशे के गिलास जब ये देखते जिस पर जितनी खुराक दी जाती उतने तक निशान लगे हुए थे, उन्हें देखकर ही मन कच्चा होने लगता, जैसे उल्टी आएगी, इस तरह से उनका मन होने लगता था। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। इनको किस लिए पिलाया जाता था? वो कि इनका स्वास्थ्य ठीक रहे, बीमार न हो। लेकिन लेखिका कहती है मुझे लगता है यदि हम न पीते वह ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल ना पीते तो शायद कुछ हमारा नहीं बिगड़ता, सेहत ठीक रहती। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियां भी बदल गई है। लेखिका क्या कह रहे हैं कि मैं अब तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, हमारे समय में और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, कितना अंतर हो चुका है। यहाँ तक कि बचपन की जो दिलचस्पियां हैं वे भी बदल गई हैं। जो बचपन में दिलचस्पियां थी, हमारी थी और आपकी हैं, वे सभी की सभी बदल चुकी हैं।
याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविजन नहीं थे। लेखिका जब छोटी थी तो लेखिका क्या कह रही है कि उस समय क्या था, घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविजन उस समय नहीं होते थे। यह तो बहुत ही बाद में आए हैं। हमारे बचपन की कुल्फी आइसक्रीम हो गई। पहले जो बचपन में कुल्फी खाते थे, वह किस में बदल गई? आइसक्रीम में बदल गई। पहले बच्चे कुल्फी खाते थे, गली में बेचने आते थे, उन्हीं से खाते थे। और आज क्या खाते हैं? डिब्बों में पैक हुई आती है आइसक्रीम, अब वो खाते हैं। तो इसमें कितना अंतर आ गया बचपन में तुम्हारे और लेखिका के? बहुत अधिक अंतर आ गया। कचौड़ी, समोसा पैटीज में बदल गया है। पहले कचौड़ी खाते थे, समोसा खाते थे, अब बच्चे क्या खुश होके खाते हैं? पैटीज। कचौड़ी समोसा छोड़ करके बच्चे पैटीज खाने लगे हैं, यानी कचौड़ी समोसा किस में बदल गया? पैटीज में बदल गई। और इसी प्रकार कुल्फी की बजाय बच्चे अब क्या खुश होकर खाते हैं? आइसक्रीम। तो कुल्फी किस में बदल गई? आइसक्रीम में बदल गई। शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत, कोक, पेप्सी में। पहले क्या खाते थे? सहतूत के पेड़ पर सहतूत के फल लगते थे, फालसे लगते थे और खसखस, इनके शरबत पीते थे। सहतूत को वैसे भी खाते थे, फालसे को भी, और खसखस के शरबत आदि, जैसे नींबू पानी होता है ऐसे ही शरबत बनाते थे। पहले ये पीते थे, लेकिन अब इनकी जगह पर बच्चे क्या पीने लगे हैं? कोक और पेप्सी। तो जो सहतूत, फालसे और खसखस आदि थे, उनकी जगह किसने ले ली? कोक और पेप्सी ने। बच्चे खुश होके क्या खाए, क्या पिएंगे? क्या पिएंगे? खसखस के शरबत या कोक और पेप्सी? कोक और पेप्सी पिएंगे। तो लेखिका के बचपन में और आपके बचपन में इस प्रकार से बहुत अधिक अंतर है। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड, विम्टो मिलती थी। उस समय, लेखिका के समय में, जब लेखिका बचपन में छोटी थी, तो उस समय कोक आदि नहीं मिलती थी। उसकी जगह क्या था? लेमनेड, विम्टो आदि, ये पीने की ही चीजें थी जो घर में आसानी से बन जाती थी। नींबू पानी की तरह ये पीते थे। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेसेंट्रा की चॉकलेट और पेस्ट्री मजा देने वाली होती। शिमला और नई दिल्ली में क्या होता? बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेसेंट्रा की चॉकलेट और पेस्ट्री मजा देने वाली होती। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। इन भाई बहनों की किसमें ड्यूटी लगती? शिमला में जाते तो शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड जो होते हैं वो लाने की इनको इनकी ड्यूटी लगती थी। वह लाने के लिए इनकी ड्यूटी लगती थी। हमारा घर मॉल से ज्यादा दूर नहीं था। ये कहाँ रहते थे? शिमला में ही रहते थे, और जो मॉल था वह ज्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। एक छोटी सी चढ़ाई थी और ये वहां तक पहुंच जाते थे मॉल के करीब। एक गिरजा, पहले छोटी चढ़ाई आती, फिर गिरजा मैदान आता, वहां से एक उतराई उतरते और मॉल पर। गिरजा मैदान पहुंचकर वहां से फिर पहले चढ़ाई, फिर मैदान, और वहां से फिर एक उतराई नीचे की तरफ उतरती, और उतराई उतरने के बाद फिर सीधा मॉल आ जाता था। कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी। कहाँ? कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू बड़ी ही मन भावनी होती थी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। लेखिका क्या कह रहे हैं कि हफ्ते में एक बार इनको चॉकलेट मिलती थी, एक बार चॉकलेट खरीदने की इनको छूट होती थी।
अब तो बच्चे दिन में 2 भी ले लेते हैं, 4 भी ले लेते हैं, 1 भी ले लेते हैं, बहुत खुश होकर खाते हैं। और उस समय हफ्ते में 1 चॉकलेट लेखिका को मिलती थी। सबसे ज्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफी का स्टॉक रहता। लेखिका कह रही हैं कि हमारे बहन भाइयों में सबसे ज्यादा चॉकलेट और टॉफी मेरे पास ही मिलती, मेरे पास ही चॉकलेट और टॉफी का ज्यादा स्टॉक रहता था। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी न खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मजा ले ले खाती। जब ये चॉकलेट खरीद कर लाते तो लेखिका और बच्चों की तरह, अपने बहन भाइयों की तरह कभी भी खड़े होकर चॉकलेट नहीं खाती थी, बल्कि कैसे खाती थी, आकर पहले तो उसको साइन बोर्ड पर घर में रख देती थी और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेट जाती और बिस्तर में लेटे लेटे बड़े मजे लेकर के चॉकलेट खाती थी। लेखिका चॉकलेट कहाँ खाती थी? बिस्तर में लेटकर, बिस्तर में लेटकर चॉकलेट खाती थी। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे। शिमला में और क्या होता था? काफल होते थे, बहुत याद आते हैं लेखिका को भी। खाने में वे कैसे लगते थे? खट्टे और मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी, कसमल, सोच कर के मुंह में पानी भर आए। शिमला के काफल तो लेखिका को बहुत याद आते हैं, कैसे रंग के होते थे, कैसे खाने में कैसे होते थे, खट्टे और मीठे, और कुछ एकदम लाल होते थे, कुछ गुलाबी रंग के होते थे, रस भरी होती थी, कसमल होते थे। इन सब के बारे में सोचकर ही लेखिका के मुंह में अभी भी पानी भर आता है। चेस्टनट एक और गजब की चीज, एक और गजब की चीज क्या होती थी? चेस्टनट कुछ खाने की चीज होती थी, उसको कैसे खाते थे? आग पर भूनते उनको और फिर छिलके उतार कर खाते थे। चेस्टनट जो एक और चीज थी, बहुत ही गजब की अच्छी चीज थी, खाने में टेस्टी होती थी। उसको कैसे खाते थे? आग पर भूनते थे और फिर उसको छिलके उतार कर खाते थे। जिस प्रकार कच्चे चने आपने देखे होंगे, हरे चने जिसकी सब्जी बनती है, छोले जिसको बोलते हैं, उनको भी क्या किया जाता था पहले? बिना टहनियों से तोड़े हुए, टहनियों पर लगे हुए, उसको टाट बोला जाता था, उसी को आग जला करके उसमें भूना जाता था और भूनने के बाद छिलके उतार करके उन दानों को खाया जाता था। वह भी बहुत ही स्वादिष्ट लगते थे। आज भी कहीं कहीं तो अभी भी खाते हैं, लेकिन बहुत कम। अब तो हमारे यहाँ बहुत ही कम ऐसे चने लगाए जाते हैं, पहले बहुत अधिक लगाए जाते थे और खेतों में ही उनको भूनकर लोग खाने का मजा लेते थे। घर में तो भून कर खाते ही खाते थे, लेकिन खेतों में भी खाते थे। तो उस पहले वाले समय में और अब के समय में बहुत अंतर आ चुका है। आपने तो, जैसे अब मैं चने बता रही हूँ, चने की पूरी की पूरी टहनी लेकर के आग पर भुना जाता है, भुना जाता था, और अभी भी कोई कोई भूनते हैं। आपने तो शायद यह बात सुनी भी नहीं होगी, कुछ बच्चों ने, सबने तो नहीं, कुछ बच्चों ने सुनी भी नहीं होगी, और खाने की तो बात ही बहुत दूर है। हो सकता है किसी एक दो बच्चे ने खाई हो, लेकिन पहले तो मोस्टली ऐसे होता था। तो उस समय में और आज के समय में बहुत अंतर आ गया है, क्योंकि आपकी जो दादी है, नानी है, मौसी है, बुआ है, उनकी आयु की ही लेखिका है। तो लेखिका के बचपन के दिनों में और आपके बचपन के दिनों में बहुत ही अधिक अंतर है, जो लेखिका ने यहाँ तक अब तक बताया है। तो अब आज की क्लास में, आज के लेक्चर में इतना ही लेसन हम रीड करते हैं, बाकी बचा हुआ चैप्टर कल करेंगे। तो यहाँ तक आपने इंटरनल क्वेश्चन फाइंड आउट करने हैं, अपनी रफ नोटबुक में कर लेना या पेंसिल के साथ बुक में ही आंसर अंडरलाइन कर लेना। तो ये आपका आज का होमवर्क है। इस लेसन को आगे रीड करना है, और रीड करना है साथ साथ इनके जो इंटरनल क्वेश्चन है वे भी आपने फाइंड आउट करने हैं। तो अब जो टाइम बचा है, उस टाइम के अंदर मैं अब आपसे इंटरनल क्वेश्चन कुछ पूछती हूँ। चाहे आप पेंसिल लेकर के साथ साथ बैठ जाएं,
जैसे आपसे पूछा जाए उसी के नीचे अंडरलाइन भी करते चलो, कुछ तो अभी आप साथ साथ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि आप कितना क्या सुनाओगे।